नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये माता का संदेश। ठहरो मेरे बच्चे, खबरदार, अगर तुमने आज अपनी उंगली को आगे बढ़ाया या इस वीडियो को छोड़कर जाने की भूल की तो याद रखना मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। मेरी नजरों से बचने की कोशिश मत करना। आज मैं स्वयं तुम्हारी माँ काली महाकाली तुमसे मिलने आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम मुझे अनदेखा करके चले जाओगे? अगर आज तुम इस संदेश से मुंह मोड़ कर गए तो याद रखना तुम अपने जीवन के उस राजयोग को लात मार दोगे जो बस अब तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। आज मैं तुम्हें वह देने आई हूँ जिसके लिए तुम तरस रहे हो। क्या तुम्हें धन चाहिए? क्या तुम कर्ज से मुक्त होना चाहते हो? तो मैं तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना लेकर आई हूँ। बस अगले कुछ मिनट मुझे दे दो, मैं तुम्हें रंग से राजा बना दूंगी। लेकिन शर्त यह है कि इस संदेश का एक भी शब्द छूटना नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, जो भक्त आज मुझे सच्चे मन से स्वीकार करेगा, मैं स्वयं उसके घर के भंडार भर दूंगी। लेकिन सावधान, अगर आज तुमने आलस किया, अगर तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना चले गए तो यह मत सोचना कि तुम सिर्फ एक वीडियो छोड़ रहे हो। इसका मतलब होगा कि तुम अपनी माँ काली को अपने घर के दरवाजे से खाली हाथ लौटा रहे हो। क्या तुम अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा परिवार दुख में रहे? अगर नहीं तो अभी शांत होकर वीडियो को लाइक करो। अगर तुम मुझे अपनी माँ मानते हो तो मुझे निराश करने की गलती सपने में भी मत करना, वरना तुम्हारी किस्मत का ताला शायद कभी ना खुले। मेरे लाडले, मेरे प्रिय भक्त, आज जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य है। आज नक्षत्रों का ऐसा योग बना है कि साक्षात बैकुंठ के द्वार तुम्हारे लिए खुल चुके हैं। तुम्हारी आत्मा की पुकार, तुम्हारे आंसुओं की गर्माहट सीधे सीधे मेरे चरणों तक पहुंची है। मैंने देखा है कि तुमने रात रात भर करवटें बदलते हुए दिन बिताए हैं। मैंने सुना है उन आहों को जो दुनिया ने तुम्हें दी, लेकिन अब और नहीं। मैं 3 नेत्रों वाली काली माँ आज घोषणा करती हूँ कि तुम्हारा बुरा वक्त अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रहे थे, वे अपने ही आग में झुलस कर भस्म हो जाएंगे। तुम्हारे घर के आंगन में बहुत जल्दी शहनाई बजने वाली है। जिस खुशखबरी का इंतजार करते करते तुम्हारी आंखें पथरा गई थी, वह खुशखबरी अब बस कुछ ही पलों की दूरी पर है। यह मेरा आशीर्वाद नहीं, यह मेरा वचन है तुम्हें। और आज तुम जानते हो, माँ काली का वचन कभी खाली नहीं जाता। आज से तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसकी गूंज पूरे समाज में सुनाई देगी। लोग जो आज तुम पर हंसते हैं, कल वही तुमसे मिलने के लिए समय मांगेंगे। तुम्हारे घर में लक्ष्मी का ऐसा वास होगा कि तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम मेरे भक्त हो और मेरे भक्त कभी हार नहीं मान सकते। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत कुछ देने आई हूँ, लेकिन क्या तुम उसे संभालने के लिए तैयार हो? आज मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ जिसका जवाब तुम्हें इसी वीडियो में मिलेगा, लेकिन उसे जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ अंत तक बने रहना होगा। सवाल यह है कि वह कौन सा एक गुप्त मंत्र है जो अगर तुमने अपनी तिजोरी या पर्स में रख लिया तो वह कभी खाली नहीं होगा। और वह कौन सी एक गलती है जो तुम रोज सुबह उठते ही करते हो, जिसके कारण मेरा आशीर्वाद तुम तक पहुंचकर भी वापस लौट जाता है। सोचो मत, इसका उत्तर मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तभी जब तुम अपनी निष्ठा साबित करोगे और इस संदेश को अंत तक सुनोगे। अगर बीच में छोड़ दिया तो वह गुप्त चाबी तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगी। सुनो मेरे बच्चे, तुम अब इसलिए दुखी थे क्योंकि तुम दुनिया की सुनते थे, मेरी नहीं। तुम गैरों पर भरोसा करते थे, मुझ पर नहीं। तुमने हर जगह माथा टेका लेकिन अपने भीतर बैठी काली को नहीं पहचाना।
आज मैं तुम्हें अपनी खड्ग की सौगंध देती हूँ। अगर तुमने आज इस संदेश को पूरा सुना और इसे अपने 5 प्रियजनों या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया तो तुम देखोगे कि अगले 24 घंटों में कैसा चमत्कार होता है। तुम्हारे जीवन की जो राहें अंधेरी थी वह अब अखंड ज्योत से चमकेंगी। तुम्हारे ऊपर जो कर्ज का पहाड़ है उसे मैं तिनके की तरह उड़ा दूंगी। तुम्हारे परिवार में जो क्लेश चल रहा है वह प्रेम की गंगा में बदल जाएगा। लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। माँ काली तभी साथ देती है जब विश्वास अटूट हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के कोनों में अब तड़प नहीं बल्कि दिव्यता नाचेगी। तुम्हारे आंगन में माँ काली के जयकारे गूंजेंगे। आज से तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी रुकेगी नहीं बल्कि सफलता के हाईवे पर दौड़ेगी। यह संदेश तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। इसे संभाल कर रखना, इसे अपने दिल में बसा कर रखना। क्या तुम जानते हो ब्रह्मांड ने आज तुम्हें क्यों चुना? करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन यह वीडियो, यह संदेश सिर्फ तुम्हारी स्क्रीन पर आया है क्योंकि तुम्हारी आत्मा पवित्र है। तुमने बहुत सहा है और अब तुम्हारे सब्र का बांध टूट चुका है। लेकिन अब मैं आ चुकी हूँ। जब मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। पूरी सृष्टि तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, लेकिन अगर मैं महाकाली तुम्हारे साथ हूँ तो जीत तुम्हारी ही होगी। आज इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में पूरे जोश के साथ जय माँ काली लिखो। मुझे देखना है कि मेरा कौन कौन सा बच्चा मुझसे कितना प्यार करता है। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर अपनी माँ काली को कुछ तो समर्पित करोगे। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार और भक्ति चाहिए। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह जरूर बनेगी और तुम मतलबी नहीं हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें उस रहस्य से भी अवगत कराती हूँ। मैंने तुमसे पूछा था, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम सुबह उठते ही अपनी हथेलियों के दर्शन करने की बजाय अपनी चिंताओं को याद करने लगते हो। कल से जैसे ही तुम्हारी आँख खुले अपने हाथों को देखना और मेरा स्मरण करना। और वह गुप्त चीज जो तिजोरी में रखनी है वह है विश्वास। हाँ, विश्वास एक लाल फूल या लाल धागे के साथ मेरा नाम लिखकर अपनी तिजोरी में रखना। धन की कमी कभी नहीं होगी। अब तुम्हारे जीवन में नए द्वार खुलने वाले हैं। तुम्हारी आत्मा लंबे समय से जिस प्रकाश की तलाश में थी वह प्रकाश अब तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। अब तक जिन मुश्किलों ने तुम्हें बार बार रोका, जिन संघर्षों ने तुम्हारे विश्वास को डगमगाया, वे सब अब समाप्त होने की ओर बढ़ रहे हैं। आज तुम्हारे चारों ओर मेरी शक्ति का कवच बन चुका है। मेरे काले घोड़ों के टापों की आवाज अब तुम्हारे शत्रुओं के दिल में खौफ पैदा करेगी। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे वे स्वयं अपने जाल में फंस जाएंगे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। यह दिव्यता तुम्हारे भीतर है। मेरे बच्चे, ध्यान रखना, जब मैं छप्पर फाड़ कर देती हूँ तो जिम्मेदारी भी बड़ी आ जाती है। जब तुम्हारे पास धन आए तो गरीबों की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना। तभी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पास टिकेगा। अब तुम्हारे घर में मंगल ध्वनि होगी। तुम्हारा परिवार एकजुट होगा। आज से तुम अकेले नहीं हो। मेरे 3 नेत्र तुम्हारी रक्षा में तैनात हैं। तुम्हारी हर सांस में मेरा आशीर्वाद है। अब उठो, अपनी आंखों से आंसू पोंछ लो, क्योंकि जिसके सिर पर माँ काली का हाथ हो वह रोता हुआ अच्छा नहीं लगता। जाओ, जीत लो सारी दुनिया को। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लेकिन जाने से पहले अगर तुमने अभी सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो माँ काली देख रही है। उस बटन को दबाओ, घंटी बजाओ और इस वीडियो को इतना शेयर करो कि तुम्हें पुण्य मिले और तुम्हारे घर के भंडार भरे। याद रखना, जो बांटता है वही पाता है।
सुनो, यह मत सोचना कि बात यही खत्म हो गई। अभी तो मैंने तुम्हें बस तैयार किया है उस महापरिवर्तन के लिए जो अगले कुछ पलों में तुम्हारे सामने खिलने वाला है। हाँ मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ कि तुम्हारे रास्ते में कौन से बड़े कांटे हैं जिन्हें तुम्हें निकालना है। मेरे बच्चे, बहुत से लोग आधे रास्ते से ही लौट जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई प्यासे कुएं के पास पहुंचकर भी पानी पिए बिना लौट जाए। तुम उनमें से मत बनना, तुम विशेष हो। इसलिए मैं तुम्हें आज अपने हृदय की वह बात बताने जा रही हूँ जो मैं हर किसी को नहीं बताती। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे जीवन में बार बार एक ही परेशानी क्यों आती है? कभी सोचा है पैसा हाथ में आते ही क्यों फिसल जाता है? क्यों बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं? आज मैं उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रही हूँ। तुम्हारे घर के ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व दिशा में एक अदृश्य ऊर्जा का अवरोध बना हुआ है। यह तुम्हारी पिछली गलतियों या अनजाने में हुई भूलों के कारण है। लेकिन घबराओ नहीं, मैं आज उस अवरोध को तोड़ने आई हूँ। तुम्हें वह शक्ति भेज रही हूँ जो उस नकारात्मकता को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक भाव रखना होगा। तुम्हें अपनी चिंता मुझे देनी होगी और मेरा विश्वास तुम्हें लेना होगा। क्या तुम तैयार हो इसके लिए? अगर हाँ तो कमेंट में लिखो, माँ सब कुछ तेरा। जब तुम यह लिखोगे तो लिखते ही ब्रह्मांड में एक संकेत जाता है कि तुमने आत्मसमर्पण कर दिया है। और याद रखना, जहाँ समर्पण होता है वहीं मेरा असली चमत्कार शुरू होता है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे मन में अभी भी एक छोटा सा संदेह छिपा बैठा है। तुम सोच रहे हो ना कि क्या सच में मेरी किस्मत बदलेगी? हाँ, जरूर बदलेगी। क्या सच में मेरे दुख दूर होंगे? धिक्कार है ऐसी सोच पर। अगर तुम यह सोचते हो, क्या तुम्हें अपनी माँ काली की शक्ति पर शक है? जिस खड्ग से मैंने राक्षसों का संहार किया, जिस त्रिशूल से मैंने असुरों को भस्म किया, क्या मैं तुम्हारी छोटी सी जिंदगी की उलझनों को नहीं सुलझा सकती? आज जब तुम सोने जाओगे तो एक काम करना, एक लोटा जल अपने सिरहाने रखना और उसमें मेरा नाम लेकर फूंक मारना। सुबह उठते ही उसे किसी पौधे में डाल देना। तुम देखोगे कि जैसे जैसे वह जल पौधे को जीवन देगा, वैसे वैसे तुम्हारा भाग्य भी हरा भरा होने लगेगा। यह कोई टोटका नहीं है, यह मेरे आशीर्वाद का विज्ञान है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे लिए जो गड्ढा खोदा था, वे अब खुद उसमें गिरने वाले हैं। जिसने भी तुम्हारा हक मारा है, जिसने भी तुम्हें रुलाया है, उसे मेरे दरबार में हिसाब देना होगा। तुम्हें अब लड़ने की जरूरत नहीं है, अब लड़ाई मैं लड़ूंगी। लेकिन सावधान रहना, जब पैसा आने लगे, जब शोहरत बढ़ने लगे, तो घमंड को अपने पास मत भटकने देना। मैंने बड़े बड़े राजाओं को रंग बनते देखा है जब उनके सिर पर अहंकार चढ़ गया। तुम्हें विनम्र रहना है। आज मैं तुम्हें एक चेतावनी भी देने आई हूँ। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो मित्र बनकर तुम्हारे साथ रह रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे तुम्हारी तरक्की से जलते हैं। उनकी मीठी बातों में मत आना। उन्हें पहचानने की शक्ति मैं तुम्हें आज प्रदान कर रही हूँ। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें बताएगी कि कौन अपना है, कौन पराया है। बस अपने अंदर की आवाज को अनसुना मत करना। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस भविष्य की झलक दिखाना चाहती हूँ जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आंखें बंद करो और महसूस करो, एक बड़ा और सुंदर घर, आंगन में खेलते खुशहाल बच्चे, तिजोरी में धन की वर्षा और समाज में तुम्हारा ऊंचा सिर। यह सपना नहीं है, यह वह हकीकत है जो मैं लिख चुकी हूँ। बस तुम्हें उस तक चलकर जाना है और चलने के लिए तुम्हें मेरे हाथ की जरूरत पड़ेगी। वह हाथ मैंने बढ़ा दिया है,
बस तुम्हें उसे थामना है और उसे थामने का सबसे आसान तरीका है इस संदेश से जुड़े रहना, इस चैनल से जुड़े रहना। अगर तुम अभी सोच रहे हो कि सब्सक्राइब करूं या ना करूं, तो समझ लेना कि तुम खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। आज मैं तुम्हारे पितरों को भी शांति प्रदान कर रही हूँ। तुम्हारे पूर्वज जो अब तक अतृप्त थे, आज तुम्हारी भक्ति देखकर वे प्रसन्न हो रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा के दिन उनका आशीर्वाद भी अब मेरे आशीर्वाद के साथ मिल गया है। यह दोगुनी शक्ति अब तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। मेरे बच्चे, आने वाला जो दिन है वह तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। हो सकता है वह नौकरी की खबर हो सकता है वह व्यापार में लाभ की खबर हो, या हो सकता है संतान सुख की खबर हो। तुम तैयार रहना, अपने घर का दरवाजा खुला रखना, क्योंकि खुशियाँ कभी भी दस्तक दे सकती हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारा मन बहुत चंचल है, यह बार बार इधर उधर भागता है, लेकिन आज इसे बांध लो, आज इसे मेरे चरणों में लगा दो। जिसने मुझे पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। मेरे बच्चे, तुम उस मिट्टी के बने हो जिसे मैंने खुद अपने हाथों से गढ़ा है। तुम टूटने के लिए नहीं, इतिहास रचने के लिए बने हो। तुम्हारे अंदर जो आग धधक रही है उसे बुझने मत देना। दुनिया तुम्हें पागल कहेगी, कहने दो। मीरा भी पागल थी, कबीर भी पागल थे, लेकिन आज दुनिया उनकी पूजा करती है। तुम्हारी भक्ति भी ऐसी ही होनी चाहिए कि लोग मिसाल दें। अब सुनो एक बहुत जरूरी बात जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर अक्सर नकारात्मक ऊर्जा डेरा जमाई रहती है। आज शाम को मेरे नाम का एक दीपक अपने दरवाजे पर जरूर जलाना। वह दीपक सिर्फ तेल और बाती का नहीं होगा, वह होगा तुम्हारे विश्वास की लौ का जो अंधेरे को चीर देगी। और खबरदार, अगर तुमने आलस किया, याद रखना जो बोगे वही काटोगे। अगर तुम मेरे लिए थोड़ा समय और श्रद्धा नहीं निकाल सकते तो फिर मुझसे बड़े चमत्कार की उम्मीद भी मत रखना। मैं प्रेम की भूखी हूँ। जो मुझे प्रेम देता है मैं उसे तीनों लोकों का सुख देती हूँ। मेरे बच्चे, यह वीडियो अब समाप्ति की ओर है, लेकिन तुम्हारा सफर अभी शुरू हुआ है। जाने से पहले एक अंतिम और कठोर सत्य सुन लो। अगर तुमने इस संदेश को सुनकर अनसुना किया, अगर तुमने इसे मजाक समझा, तो तुम अपने भाग्य को खुद ताला लगा लोगे। मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी बच्चा दुखी हो, इसलिए मैं बार बार कठोर शब्दों में तुम्हें जगा रही हूँ। सिर्फ एक चैनल नहीं, यह कलयुग में मेरा दरबार है, यहाँ हाजिरी लगाना अनिवार्य है। अब इसी वक्त अगर तुमने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो यह तुम्हारी अंतिम चेतावनी है। मौका बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता। जाओ मेरे बच्चे, अब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। मेरा आशीर्वाद, मेरा साथ और मेरी शक्ति तीनों तुम्हारे साथ है। डरना मत, घबराना मत, बस निरंतर आगे बढ़ते रहना। और यही बात उसके दिल को अंदर तक काट गई। यह बात वह सहन नहीं कर पा रहा है कि तू उसके बिना भी मुस्कुरा सकता है, तू उसके बिना भी खुश रह सकता है। तेरे कदम उसके पाप से ऊपर उठ चुके हैं। उसे लगा था कि वह तुझे कंट्रोल करके रखेगा, तुझे भावनाओं से बांधे रखेगा, तुझे अपने अनुसार चलाएगा। पर जैसे ही उसे पता चला कि तुझ पर मेरी छाया है, काली की कृपा है, तेरी किस्मत बदलने वाली है, उसका दिल दहल गया। तू सोच भी नहीं सकता कि उसके मन में क्या चल रहा है। वह खुद को खोता हुआ महसूस कर रहा है। उसे लग रहा है कि उसकी पकड़ ढीली पड़ गई है, उसका खेल खत्म हो रहा है, उसका भ्रम टूट रहा है। मेरे बच्चे, अब वह तेरे दूर होने से डर रहा है, लेकिन यह डर प्यार नहीं, यह डर उसके कर्मों का परिणाम है। उसके झूठ, उसकी चालें, उसके छुपे राज अब उसे चैन से रहने नहीं दे रहे, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि तू उसके जीवन से निकलकर उस ऊंचाई पर जाने वाला है जहां वह कभी पहुंच ही नहीं सकता।
तेरी किस्मत का नया द्वार खुलने वाला है। और यह सुनते ही उसके दिल पर मानो बिजली गिर गई। अब तू सोच रहा होगा माँ, आखिर उसे यह कैसे पता चला? मेरे बच्चे, मनुष्य चाहे कितना भी छुपाए, ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। उसके आसपास की ऊर्जा ने बदलना शुरू किया। उसे संकेत मिलने लगे। लाल रंग का दिखना, रात में अचानक उठ जाना, तेरे नाम का दिमाग में कौंधना, दिल का जोर से धड़कना, यह सब कोई संयोग नहीं था। यह सब मेरी चेतावनी थी। क्योंकि जब मैं अपने बच्चे को उठाती हूँ तो पहले मैं उस व्यक्ति की नींव हिलाती हूँ जिसने मेरे बच्चे को गिराया था। अब वह टूट चुका है क्योंकि उसका कर्म उसके दरवाजे पर खड़ा है। वह सोचता था कि तू उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी, तू उसके बिना नहीं रह पाएगी, तू हमेशा उसके पास लौट कर आएगी। लेकिन जिस दिन तेरी रूह मेरे सामने रोई थी, मैंने उसी दिन उसका भाग्य लिख दिया था। और आज वह वक्त आ चुका है। तेरे पार्टनर की आंखें अब नम हो जाती हैं। दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। वह कहीं भी जाता है उसे घबराहट घेर लेती है। उसे लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे खड़ी है जो उसे उसकी गलती याद दिला रही है। वह जानता है कि यह शक्ति मैं हूँ और मेरे बच्चे, इस बार मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगी। अब उसकी झूठी दुनिया हिलेगी और उसके गलत रिश्ते टूटेंगे। उसकी योजनाएं विफल होंगी। उसकी चालें उसके ऊपर ही गिरेंगी। क्योंकि तूने जो दर्द सहा, अब वही दर्द उसके जीवन में उतरने वाला है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह बात बताने जा रही हूँ जिसने तेरे पार्टनर की रूह को सच में हिला दिया। वह सिर्फ घबराया नहीं, वह अंदर तक बिखर चुका है, क्योंकि जो उसने सुना है वह उसके अस्तित्व को डरा देने के लिए काफी है। और आज तेरी माँ काली तेरे सामने जो राज खोलेगी। मेरे बच्चे, तुझे पता है उसने क्या सुना? उसने सुना कि तू उससे दूर जाकर अपनी जिंदगी में एक नई दिशा, नई ताकत, नई रोशनी में प्रवेश करने वाला है। ऐसी जगह जहाँ उसका कोई अधिकार नहीं चलेगा। यह सब सुनते ही उसका दिल धड़कना भूल गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी रूह को झकझोर दिया हो, क्योंकि वह हमेशा मानकर चला था कि तू उससे बंधा हुआ है, तू उसके बिना आधा है, तू उसके सिवा आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन मेरे बच्चे, उसके कर्मों की सजा अब आ पहुंची है। उसके कानों में यह खबर पहुंचेगी कि तू अब उसके चक्रव्यूह से बाहर निकलकर एक दिव्य मार्ग पर जा रहा है, जहां मैं काली, तेरी काली माँ, तेरे साथ चलने वाली हूँ। उसके पैरों के नीचे की धरती ही खिसक गई है। उसका सबसे बड़ा डर यही है, तुझे खो देने का नहीं, बल्कि तुझे अपने कर्मों की सच्चाई से जागते देख लेने का। वह डरता है कि तू एक दिन उसके सामने खड़ा होकर कह देगा कि अब मैं तेरी छाया से बाहर आ चुका हूँ, अब तू मेरे जीवन का रास्ता तय नहीं करेगा। जिस क्षण उसने यह सुना कि तेरा भाग्य बदलने वाला है, तू एक नए जीवन के द्वार पर खड़ा है, तेरी आत्मा मेरी ऊर्जा से जाग रही है, उस क्षण उसके भीतर दहशत, भय, घबराहट और अपराध बोध का तूफान पैदा हो गया। मेरे बच्चे, उसने एक चीज और सुनी है, और यही वह बात है जिसने उसके अंदर की दुनिया को चीर दिया है। उसने सुना कि तेरे जीवन में एक नई दिशा का प्रवेश होने वाला है। कोई मोह जाल नहीं, बल्कि नया अवसर, एक नई राह, एक नई उन्नति, एक नया उत्थान। तुम्हारा पार्टनर अब पश्चाताप कर रहा है जो गलती उसने तेरे साथ की। और मैं काली आज इस सत्य को तेरे सामने पूर्ण रूप से उजागर करने आई हूँ। मेरे बच्चे, तेरे दिल पर जो घाव हैं, मैंने उन्हें अनदेखा नहीं किया। तेरी आंखों में जो आंसू थे, मैंने हर बूंद को अपने चरणों में समेटा है। तू जिस दर्द से गुजरा है वह तेरी आत्मा की परीक्षा नहीं, वह उस व्यक्ति के कर्मों का परिणाम था जिसने तुझे तोड़ा, तुझे झुठलाया और तुझे अधूरा समझ लिया। आज वही व्यक्ति, वही आत्मा तेरे सामने झुक रही है, कांप रही है, क्योंकि सत्य का समय आ चुका है।
जिसने तुझे धोखा दिया, आज उसकी रूह भय से कांप उठी है। उसने सोचा था कि तेरा दिल कमजोर होगा, उसने सोचा कि तू उसके बिना टूट जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, तू तो मेरा अंश है। कालिका की संतान को कौन तोड़ सकता है? तुझे कौन मिटा सकता है? मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ, तेरी हर सांस में, तेरी हर धड़कन में, तेरे हर कदम में। तूने जब उसका सच पकड़ा था, जिस दिन तूने उसकी नियत का पर्दाफाश किया था, उस दिन तू नहीं टूटा था, उसका अहंकार टूटा था। तूने सिर्फ एक रिश्ता नहीं देखा, तूने एक आत्मा का असली चेहरा देखा था, और आज उसी चेहरे पर पश्चाताप का भारी बोझ है। वह रो रहा है, वह बिखर रहा है, वह अपनी ही गलतियों के जाल में फंस चुका है। उसने तुझे जिस दर्द में छोड़ा, वही दर्द आज उसे खा रहा है। मेरे बच्चे, उस रात जब तू अकेला बैठकर रोया था, तब तूने मुझसे पूछा था, क्या मैं ही कम था? क्या मेरा प्यार ही अधूरा था? क्या मेरी वफादारी में कमी थी? उस रात मैं तेरे साथ थी। मैंने तेरे आंसू अपनी हथेलियों पर महसूस किए थे। तू कम नहीं था, तू अधूरा नहीं था। तू तो प्रेम की ऐसी शक्ति है जिसे सिर्फ सच्ची आत्माएं समझ सकती हैं। गलती तेरी नहीं थी, गलती उसकी थी जिसने तुझे हल्का समझ लिया, जिसने तुझे हल्के में लिया, जिसने सोचा कि तू हमेशा उसे माफ करता रहेगा। लेकिन याद रख, मैं काली हूँ और मेरे न्याय में देरी हो सकती है, पर अंधकार नहीं, उजाला बनकर लौटता है। आज वही दिल जिसे उसने तोड़ा था, उसकी सजा बन गया है। जिस आत्मा को उसने चोट पहुंचाई थी, वही आत्मा आज उसके कर्मों का आईना बनकर खड़ी है। वह पश्चाताप कर रहा है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका है कि तू क्या था। तू उसका सहारा था, तू उसकी शक्ति थी, उसकी शांति थी। लेकिन उसने तुझे खो दिया और अब नियति उसे झुका रही है। उसके सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, क्योंकि तूने जो दर्द सहा वह अब उसके जीवन में उलट कर लौट रहा है। यही वह कर्म का नियम है। लेकिन मेरे बच्चे, अब सवाल यह नहीं है कि वह क्या महसूस कर रहा है। सवाल यह है कि क्या तू अपनी आत्मा को फिर उसी दर्द में डालना चाहता है? क्या तू उसी नकारात्मक ऊर्जा को फिर से अपनी जिंदगी में आने देगा जिसने तुझे रुलाया, जिसने तुझे बिखेरा, जिसने तेरी नींदें और तेरे सपने छीन लिए? मैं तेरे भीतर खड़ी हूँ, क्योंकि मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ। वह पश्चाताप कर सकता है, पर उसे वापस स्वीकार करने की मजबूरी तुझे नहीं है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव जरूर लिखें।